संबित पात्रा ने तो जगन्नाथ जी को जो है भक्त बना दिया मोदी का, और फालतू में जो है क्या बोलते हैं उसको, उपवास रखे हुए थे ना नाटक करने वाले। संबित पात्रा के उपवास के बाद ये दुनिया का पहला आदमी है जिसका वजन बढ़ गया है। दुनिया का पहले दिव्य शक्ति हो सकता है, दिव्य शक्ति होगा जो आदमी उपवास रखता है उसका वजन ही बढ़ गया। आप बताओ कोई हो सकता है क्या? उपवास के बाद महात्मा गांधी जब उपवास करते थे, सब लोग उपवास करते तो वजन घट जाती है, लेकिन भाजपा के उपवास में जो है वजन बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो अपने आप को ही भगवान जो है दिव्य शक्ति बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ, और बोलता है कि मां का मरने के बाद ये सब ख्याल आ गए थे, जब मां जिंदा थी तब नहीं बोला। ऐसे व्यक्ति जो बोले कि हम एक मनुष्य नहीं है, एक अवतार है, अपने बोल देता है। 2-3 लोग ऐसे बातें करता था, फालतू बातें। आसाराम बापू भी इसी तरह का बकवास करते थे, याद है ना आसाराम बापू जी? छेड़खानी कर दिया था, महिला लोग का हत्या कर दिया था आसाराम बापू। उसी तरह से राम रहीम जी बोलते थे, राम रहीम ने एक महिला का हत्या भी कर दिया, 20 साल का जेल है। राम रहीम भी ऐसा ही बोलता था कि हम भगवान के अवतार हैं, मोदी जी जैसे। तो 2 उदाहरण मिल गए मोदी जी के लिए, 2 उदाहरण तो सामने ही आ गए, आसाराम बापू और राम रहीम। आप बताओ क्या अंतर है मोदी जी में? ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं बायोलॉजिकल नहीं है। और नड्डा जी ने तो बोला कि ये जो है सूरों का इंद्र है, या कोई भी लिमिट है नड्डा। अब भाजपा वाले बोले कि सूरों का, भगवान लोग का इंद्र है नड्डा जी। संबित पात्रा ने तो जगन्नाथ जी को जो है भक्त बना दिया मोदी का, और फालतू में जो है क्या बोलते हैं उसको, उपवास रखे हुए थे ना नाटक करने वाले। संबित पात्रा के उपवास के बाद ये दुनिया का पहला आदमी है जिसका वजन बढ़ गया है। दुनिया का पहले दिव्य शक्ति हो सकता है, दिव्य शक्ति होगा जो आदमी उपवास रखता है उसका वजन ही बढ़ गया। आप बताओ कोई हो सकता है क्या? उपवास के बाद महात्मा गांधी जब उपवास करते थे, सब लोग उपवास करते तो वजन घट जाती है, लेकिन भाजपा के उपवास में जो है वजन बढ़ जाता है। ऐसी पार्टी जो भगवान राम को मोदी का उंगली पकड़ते हुए जो है एक चित्र उन्होंने जो है राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बनाया। आप बताओ, भगवान राम को भी मोदी से छोटा करने वाले लोग, और ये इनकी सोच है कि भगवान छोटा है। और जब आसाराम बापू को आसाराम बापू और राम रहीम के कदम पर चलने वाले व्यक्ति, आप उनका भाषण सुन लीजिए। अंग्रेजी में जब स्कूल में छोटे थे तो हमको सिखाते थे एम से मदर। मोदी के लिए एम से मंदिर मस्जिद, मटन, मछली, मंगलसूत्र और मुद्रा। ये ऐसे पढ़े अनपढ़ इंसान है जो बच्चे लोग को जब हम स्कूल में पढ़ाते थे एम से मदर, मां, मोदी जी भारत के जनता को ये समझाने के चक्कर में है कि एम से मटन, मस्जिद, मछली, मुजरा, यह है देश के प्रधान और दिव्य शक्ति का भाषण है। अब देखो, ये जो एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी का भाषण भी देख लो, ये तो बायोलॉजिकल तो है ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल आदमी का भाषण है। इस तरह का शब्दों के इस्तेमाल करते हैं, बोलते कि दिव्य शक्ति। इतने बेशरम हो चुके हैं कि कुछ दिन पहले इसी इंटरव्यू में, जिनपे इनके जो प्रिय एंकर जो है कैसे कैसे इंटरव्यू लेते हैं, गंगा के तथ्य पर खड़े होके बोलते कि मैं हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, मेरे देश के लिए तो सब बराबर है। आप सोचिए कितने बड़े पापी होंगे ये लोग, झूठ जो इतने आसानी से बोलते हैं कि गंगा के तट पर खड़ा होकर के बोलता है कि मैं तो मुस्लिम हिंदू करता ही नहीं हूं। आप अपने से बताओ यार, ये आदमी तो 10 साल हिंदू मुस्लिम ही किया है और कुछ नहीं किया है।
हर भाषण में हिंदू मुस्लिम किया है, हर समय हिंदू मुस्लिम किया है, और इंटरव्यू गंगा माई तो बुलाकर सब उन्हीं को बुला रहा है आजकल। उसकी सफाई भी इन्होंने नहीं की, वो तो छोड़ दीजिए, और फिर ऐसी बातें करते हैं। तो मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी का, देश की क्या दुनिया के सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े क्या बोलते हैं, फर्जी वादा करने वाले व्यक्ति, देश की जो है बदकिस्मती है कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जब हम मोदी जी से बोलते हैं एम से, तो मणिपुर के जो शब्द नहीं निकलते हैं उनसे, नो मणिपुर, एम से मणिपुर तो कभी बोला ही नहीं, एम से महिला सुरक्षा कभी उन्होंने बोला ही नहीं, एम से महंगाई उन्होंने कभी बोला ही नहीं, नो महंगाई, एम से समझ में नहीं आता है मोदी जी को, सिर्फ मुजरा और मछली। और उड़ीसा के जनता को तो मटन और मछली के बारे में अगर बोलेगा तो ये तो अफसोस की बात है। हमारा तो स्टैंडर्ड फूड है, गलत बोल रहे क्या? हाँ। उड़ीसा के खान पान पर भी ये इन्होंने हमला कर दिया। इसको मटन भी पसंद नहीं है, मछली भी पसंद नहीं है। हम सब लोग को मछली भी पसंद है, मटन भी पसंद है, लेकिन मोदी जी का झारखंड उड़ीसा में मटन भी हमको पसंद है, मछली भी पसंद है। गलत है क्या? लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये गलत बात है। हमें एक ही चीज लगता है कि प्रधानमंत्री जी बीमार है, सचमुच में जिस तरह से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि सब लोग को, देश के लोग को चिंता करनी चाहिए कि कुछ हो गया मोदी जी को, जरूर बीमार है। क्योंकि एक बीमार आदमी जो है ऐसे बातें कर सकता है। अगर कल विश्वरंजन मोहंती जी रूम में, मुझे जैसे राहुल जी ने कहा कि रूम में बंद करके बोले कि सर मुझे, मेरे में दिव्य शक्ति है, पहला चीज मैं उसको रांची के पागल खाना ले जाकर उसका इलाज करूंगा। हाँ या ना? करेक्ट। अगर विश्वरंजन हो या ऋतु जी हो या अमियो हो, अगर हमको बोल दे कि सर हम में दिव्य शक्ति है, पहला काम होगा कि मैं झारखंड से हूं, इंडिया का बेस्ट दिमाग का इलाज का हॉस्पिटल रांची में है, मैं उसमें फ्री में उसका इलाज करा दूंगा। जब प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं तो चिंता तो होती है। ये राजनीति, गंदे राजनीति करने वाले संबित पात्रा हो, बीजेपी के लोग हो, ये अपने आप को सचमुच में भगवान से ऊपर मानने लगे। इनके अहंकार तोड़िए। जो बचे हुए 21 विधानसभा सीट में, बचे हुए लोकसभा सीट में इनकी अहंकार इतनी हो गई, और इस देश ने हमेशा अहंकारी नेता को जो है उनके अहंकार को चूर चूर करके दिखाया है। ऐसे व्यक्ति आजादी के बाद, ऐसे अहंकारी व्यक्ति किसी ने नहीं देखा। कोई भी प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी ने इस तरह का जो बकवास करने का जो है कभी नहीं किया। हमने महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी का नाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। गांधी ने अपने आप को महात्मा नहीं बोला। महात्मा का नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। लेकिन ये तो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड है, सेल्फ डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकल एनर्जी, दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति जो मुजरा जैसे शब्द के इस्तेमाल करते हैं, दिव्य शक्ति जो 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलते हैं, दिव्य शक्ति जो कांग्रेस के विधवा बोलते हैं, दिव्य शक्ति जो जर्सी काऊ बोलता है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला, यह दिव्य शक्ति का भाषा है। आंदोलन जीवी, किसान को जो है ललकाया, विपक्ष दीदी हो दीदी हो दीदी जो है ममता बनर्जी को बोले थे, यार ये दिव्य शक्ति है। अब बताओ कि कोई भगवान ऐसा दिव्य शक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा? तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सब लोग सीनियर रिपोर्टर्स हैं, आपने अपने मालिक के पास जाइए, क्योंकि आप लोग का मालिक कुछ लोग तो जानते हैं मोदी जी को, और बोलिएगा कि सचमुच में सर चिंता हो रही है, इलाज कराइए। ये देश के प्रधानमंत्री इस तरह से बात कर रहे हैं, सर आप प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई विल रिक्वेस्ट यू टू मीट योर ओनर्स एंड एडिटर्स एंड प्लीज टेल देम कि द कांग्रेस पार्टी इज वरीड, वी आर वेरी वरीड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is not well, he is unwell,
क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी इस तरह का जो है बातें नहीं करेगा। ये 21वीं सदी में संविधान, नौकरी, महंगाई, ये चुनाव इसके लिए है। तो ये फर्जी दिव्य शक्ति का इलाज कराइए, इससे देश का फायदा होगा। वो तो एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। दूसरा विषय जो था, 29 और 30 तारीख को दो बड़े लीडर्स आ रहे हैं। खड़गे जी बालासोर शहर में आएंगे 29 को, 11 बजे का आगमन है। बालासोर में मीटिंग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास होगा और 3 बजे के आसपास, उसके बाद बालासोर के बाद वो भद्रक जाएंगे। 3 बजे भद्रक में की एक पब्लिक रैली है और फिर उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राहुल जी का कार्यक्रम 30 तारीख को तय हो चुकी है सिमुलिया में, और आप सब लोग को जो है, जैसे विश्वरंजन जी हमेशा निमंत्रण तो एक्सटेंड करते हैं, लेकिन अगर किसी को भी व्यक्ति वहां से, अगर यहाँ से आपको जाना है तो सिर्फ विश्वरंजन जी को बता दीजिएगा, बाकी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। मैं ऋतु जी से फिर अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द महिला के बारे में और ये दिव्य शक्ति और मोदी जी के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे, भगवान के नाम पर मुजरा जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री, इन्होंने पूरे दुनिया में देश के जो है नाक कटवा दी। पूरा दुनिया हंस रहा है और पूरा दुनिया आश्चर्यचकित है कि ये देश, जो लोग दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री है, किस नीचे स्तर तक गिर सकता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो सचमुच में बीमार हो चुके हैं और इनकी इलाज तुरंत कराने की अति आवश्यकता है। मैं अब ऋतु जी से बोलूंगा कि वो 2 शब्द बोले। जैसा कि हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री, जो कि अब खुद को दैवीय शक्तियों से लेस बताते हैं, महिला होने के नाते मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप दैवीय शक्तियों से इतने ही लेस हैं, तो क्यों 2900 महिलाओं के व्यभिचार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के आगे नतमस्तक हो गए, उनके लिए हाथ जोड़ के वोट मांगने लगे? क्यों ना आप जंतर मंतर पे बैठी हुई उन बेटियों, जो कि सर्दी गर्मी बरसात में आंसू बहाती रही, उनको बूटों तले कुचलते रहे और उनके लिए न्याय नहीं दे पाए उन्हें? और वही सांसद जो ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठ के ठहाके लगाता है और खुद को मोदी का परिवार बताता है, क्यों नहीं उसको दैवीय शक्ति से भस्म कर दिया या उसको अपनी पार्टी से अलग कर दिया? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि मोदी जी, क्या हुआ उस कठुआ की 8 साल की बच्ची आसिफा को आप इंसाफ नहीं दिला पाए? आप हाथरस की बेटी, दलित बेटी मनीषा को इंसाफ नहीं दिला पाए? आप अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिला पाए? आप बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहना के उनका स्वागत करते हैं? ये आपकी दैवीय शक्तियां हैं कि आप बलात्कार के आरोपियों को संस्कारी बताएं? ये आपकी भाजपा की और आपकी खुद की दैवीय शक्तियां हैं क्या? कैंट में, दिल्ली में 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, आप एक ट्वीट नहीं करते? आप एक ट्वीट नहीं करते? आप वहां पे केवल 2 किलोमीटर के दूरी पर आप बैठे हुए हैं, आप इतनी जहमत नहीं उठाते कि उस बच्ची के लिए आवाज उठा दे या वहां पर एक बार विजिट कर ले? तमाम उन बेटियों को, जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, और तमाम आपके भाजपाइयों ने उनका चरित्र, उनके बलात्कार के बाद और उनके मर्डर के बाद उनके चरित्र को हनन किया, ट्विटर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और आपके मंत्रियों ने भी किया। आप ही के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हुए। ये वही दैवीय आपकी शक्तियां हैं और यही आपका राम राज्य है, जहां पे इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और आप बेटी बचाओ का नारा देकर आते हैं। बेटी तो हमें आपसे बचानी पड़ती है।
इस बात का जवाब मोदी जी हम हमसे मांगते हैं कि ये कैसी दैवीय शक्तियां हैं जो केवल और केवल महिलाओं का दमन कर रही है। आपके खुद के मंत्री, आपके खुद के सांसद महिलाओं का दमन और उन पे अत्याचार, उन पे बलात्कार कर रहे हैं। आप बच्चियां आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है और आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। इस बात का जवाब मैं आपसे चाहती हूं। और इसी के साथ एक सवाल और यहां पर बनता है कि इतनी ही दैवीय शक्तियां हैं, इतनी ही है, तो क्यों नहीं आप संसद में आप महिला सांसदों को इतनी इजाजत देते कि आपकी 70 से ज्यादा महिला सांसद है, वो महिलाओं पर एक शब्द बोले, स्मृति ईरानी बोले या रेखा शर्मा जी बोले। आपने तो महिलाओं को, अपनी खुद की सांसदों के ऊपर जो है चुप्पी लगा दी है, वो भी जो है महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं बोलती। बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व रंजन जी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो